जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। हाय एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और ये अभी हम मुंबई के लोकल ट्रेन में बैठे हुए हैं। अभी हम चर्च गेट से उतरकर बाई फुट आगे बढ़ रहे हैं कोलाबा की ओर। मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो रखा है, इवनिंग का टाइम है, अभी लोग ऑफिस से घर लौट रहे हैं। कोलाबा समुद्र के किनारे है तो इवनिंग में लोग वहाँ पे जाना भी पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हेलो। मुंबई, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। यहाँ पर काफ़ी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, सभी कोई रश में है। यूजुअली सारे सिटीज़ में ऐसा रश है, बट मुंबई में कुछ और ही बात है। यहाँ पर जो आपको एक एंटिक टच मिलता है बिल्डिंग्स को देख के और टच ऑफ मॉडर्निटी, इसलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। हम जैसे ही आगे बढ़े तो एक रेलवे का ऑफिस दिखा जो कि बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। वो एक तिरंगे में रंगा हुआ था। और वापस से ये जो फुटपाथ देख रहे हैं, लोग यहाँ पे टहलना बहुत पसंद करते हैं। एक ट्रैफिक भी एक वजह है और यहाँ पर मौसम एम्बियंस वो भी एक वजह है। और एक कॉर्नर पे हमें एक क्लॉक टावर भी मिला जो कि काफ़ी दूर से इंटरेस्टिंग लग रहा था। हमने उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी निकाले। और वापस आप देख सकते हैं कितने लोग बाय फुट ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर जब मुंबई ताज अटैक हुआ था उसके बाद से सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो आपको एक सिक्योरिटी चेक से होके गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बैग और आपके बॉडी को स्कैन करते हैं सो दैट कि आपको एक्सप्लोसिव या फिर कोई डेंजरस चीज़ें वहाँ पर नहीं ले जा रहे। जब भी आप यहाँ पर आएंगे, आप अगर दिन में आए या रात में आए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस लगेगा। रात में जो एम्बियंस मिलता है, यहाँ पे लोग शाम बिताना काफ़ी पसंद करते हैं। इसका ये भी एक वजह है कि राउंड द कॉर्नर आपको ताज होटल का एक ब्यूटीफुल सा ग्लिम्स देखने को मिल जाता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सी शोर है, ये समुद्र का किनारा है और उसी पर गेट ऑफ इंडिया है। सी शोर पर ही आपको ताज होटल है विथ इतना बढ़िया एम्बियंस और एक बढ़िया सा दूसरा होटल भी है। और यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं क्योंकि गाड़ियाँ बैंड है। जनरली लोग यहाँ पर बाई फुट भी आते हैं और डिवाइड किया हुआ है सो दैट अगर कोई ऐसा डेंजरस सिचुएशन आए तो उसको भी टैकल कर पाए। हम पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ये जस्ट बीच पर ही है और ये सन 1911 में किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को लेकर बनाया गया था। ये एक मेमोरियल है, जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है वैसे उस टाइम का गेटवे ऑफ इंडिया मेमोरियल था। इस पर भी अगर आप दिन पे आएंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम इस पर स्टोन किया हुआ है। और ये जस्ट बीच पर है। और अगर थोड़ा सा हम घूमें, अगर आप थोड़ा सा राइट घूमेंगे तो जस्ट ऑन द विंग ये आपको ताज होटल दिखेगा। ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो 26/11 का अटैक हुआ था इंडिया में मुंबई में, वो आमिर कसाब और बाकी आतंकवादी इसी गेटवे ऑफ इंडिया से आए थे। तब यहाँ पर इतना सिक्योरिटी नहीं होता था, बट यहाँ पर अब सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ से निकल के उन्होंने ताज होटल में सबसे पहले हमला किया था और यहाँ पे भी काफ़ी लोग मारे गए थे। अभी तक के इंडिया का वो वन ऑफ द बिगेस्ट हमला है। और फिर यहाँ के बाद नरीमन हाउस, CSMT, काफ़ी जगहों पे उन्होंने जाके फिर दहशत फैलाए थे। बट ये अभी भी इंडिया का एक ताज है, इसलिए इसे ताज होटल बोलते हैं। स्टे काफ़ी महंगा है, काफ़ी लग्जूरियस है।
चलिए अब हम ताज होटल के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये कब बनाया हुआ था, ये क्यों बनाया गया था, इसका इतिहास कैसा रहा है, इसका प्रेजेंट कैसा रहा है और किन किन बदलावों से होके गुजरा है। ये जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत होटल देख रहे हैं, उसके सामने का व्यू कुछ ऐसा है। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल एक दूसरे को फेस करते हैं। अगर आप ताज होटल में रह रहे हैं तो आप या तो पूरा समुद्र दिखेगा या फिर गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा, और रात में तो अद्भुत नज़ारा रहता है एक दूसरे को देखने में। आप देख सकते हैं कैसे लोग गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक दूसरे का नज़ारा ले रहे हैं। अगर ताज होटल के इतिहास के बारे में बात करें तो ताज होटल जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था और ये 1903 ईयर में सबके लिए, गेस्ट के लिए खुला गया था। द होटल ताज क्यों बनाया गया था, इसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज फेमस हैं। उनमें से एक स्टोरी यह है कि जब जमशेदजी टाटा यूरोप गए थे तो उन्होंने एक वाटसन होटल था, वहाँ पे ठहरने की कोशिश की थी, बट उनको वहाँ पर ठहरने नहीं दिया गया था। उनको ऐसा बोला गया था कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही ठहर सकते हैं। उनको इस बात को बहुत ही बुरा लगा था और उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि मैं इंडिया में भी एक ऐसा होटल बनाऊँगा जहाँ पे सारे गेस्ट आ सके और एक इंटरनेशनल फीलिंग ले सके, इंटरनेशनल स्टे का मज़ा ले सके, और जो कि एक नेशनल एम्बलम बन सके। और फिर आके उन्होंने एक ऐसा होटल बनाया। लेकिन बहुत लोगों का मानना ये है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटर ने उन्हें एक ऐसा प्रपोज़ल डाला था, उसके बाद से जमशेदजी टाटा ने उसे कंसिडर करके ये होटल बनाया था। 1947 के पहले ये होटल काफ़ी सुर्खियों में था क्योंकि ब्रिटिशर्स आके यहाँ पर रुकते थे। लेकिन जैसे ही भारत को आज़ादी मिली 1947 के बाद, इसका डाउनफॉल आया, इस होटल का डाउनफॉल आया और लोग थोड़ा यहाँ पर कम ठहरना पसंद करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट यहाँ से जा चुके थे और ये थोड़ा महंगा होटल था और लोग अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। इसलिए ये इस होटल के चर्चों में थोड़ा डाउनफॉल आया। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा देश का विकास होने लगा, जैसे जैसे कंडीशन सुधरते गया, फिर से इसके चर्चों ने रफ्तार पकड़ी और लोग यहाँ पे ठहरने आने लगे। फिर विदेशी पर्यटक भी आने लगे और ठहरने लगे। फिर एक और चर्चा का विषय रहा 2008 में, जब मुंबई पे टेरर अटैक हुआ था। आमिर कसाब और टीम ने जब टेरर अटैक किया था, उन्होंने द होटल ताज को निशाना बनाया था और उसको अपना सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रखा था और इसको एम करके उन्होंने सारे अटैक्स किए और लगभग उन्होंने यहीं से अब ऑपरेशन हैंडल कर रहे थे और जो भी उनको कमांड्स मिल रहे थे बाहर कंट्री से, उनको यहीं पे मिल रहे थे। रतन जी टाटा ने ये भी बोला था कि सिंस हमें हमले की खबर पहले मिल चुकी थी, हम तैयारी कर रहे थे, बट हमला इतना जल्दी होगा किसी ने सोच नहीं रखा था। जब हमला हुआ उस समय कम से कम 1000 लोग एज अ गेस्ट वहाँ पे स्टे कर रहे थे। बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स भी थे क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल मीटिंग्स होती रहती है। पर जब अटैक हुआ काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई और काफ़ी इंटरनेशनल लोग वहाँ पर फंसे हुए थे। फिर नेशनल कमांडो ने कमान संभाली और वहाँ के लोगों को वैकेट किया और फॉर्चुनेटली सारे आतंकवादी पकड़े गए। आमिर कसाब भी पकड़ा गया। फिर काफ़ी महीने लगे। जो डैमेज हुआ होटल का, जो लेफ़्ट पार्ट आप देख रहे हैं, वो काफ़ी डैमेज हो चुका था क्योंकि वहाँ पर रेगुलर बॉम्ब अटैक्स किए थे उन्होंने, आतंकवादियों ने। और फिर काफ़ी महीने लगे उसे पुनर्निर्मित करने में। और जब हमला हुआ उसके बाद बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो पहले ऐसे गेस्ट्स थे जो आकर रुके हमले के बाद
और उन्होंने काफ़ी प्रेज़ किया था ताज होटल का कि ये इंडिया का गौरव रहा है और रहेगा। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास आपको बहुत सारे बोट्स, यार्ड्स या फेरीज देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको एलिफेंटा केव्स को लेके जाएंगे। एलिफेंटा केव्स एक आइलैंड है जहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव केव्स मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत पुराने ज़माने तक ले जाते हैं। उनकी कार्बन डेटिंग बहुत साल पुराना जाता है। आप वहाँ पे इवन पूरा डे आउट कर सकते हैं, इवन आप वहाँ पे इवनिंग बिता सकते हैं और वो फेरी आपको वापस लेके आती है। आप इवन प्राइवेट याट भी कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, वो अलग अलग पैकेजेस के साथ आते हैं। इस होटल का जोग्राफिक लोकेशन काफ़ी यूनिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना बढ़िया हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया को फेस करता है और आप सनराइज़ देख सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। और आई नो बहुत महंगा है इसका स्टे, बट उसका स्टे भी वर्थ है। और जब आप स्टे करोगे तो वर्थ द पेनी लगेगा यहाँ पर। और होटल आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया एमेनिटी है। वहाँ के लोग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं टाटा के, जो ताज होटल के एम्प्लॉयज़ हैं, वो इंडियन परिवेश, इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन रतन टाटा जी खुद एक बहुत बढ़िया फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं इंडिया के, और उनका जो भी डिसीजन होता है वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन हो। आप इस मॉन्यूमेंट को, आप इस ताज होटल को जितना बार देखोगे, जितनी देखोगे उतना कम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है, आई एम श्योर देयर इज़ नो डाउट कि इतने सारे इंटरनेशनल गेस्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करता है ये होटल। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल में बने रहें और हम ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे, कंट्री से, कंट्री के बाहर से। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं एडिटिंग में, शूटिंग करने में, सो दैट कि आपको घर पे बैठे बैठे सारे जगह टूर करा सके, आपको जानकारी इकट्ठा करके देते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।